हाँ, तो आज हम समझ रहे हैं कौन से मास्टर। जो कल हमने इंक्वायरी एस्टिमेशन समझा है उसको हम फिर से रिकप करेंगे। इंक्वायरी बहुत सिंपल है, हम एस्टिमेशन को फिर से समझेंगे कल। तो आज मैं बता रहा हूँ जो लिंक होते हैं कॉस्टिंग वाले और इंक्वायरी वाले पार्ट से मास्टर, ठीक है, जो वहाँ से लिंक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर होता है हमारा प्रोसेस मास्टर। आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे प्रोसेस सिलेक्ट करी थी मैंने, राइट। प्लेट प्लेट मेकिंग, कटिंग, प्रिंटिंग, लेमिनेशन। क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस मास्टर हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के पहले, है ना। ये भी एक मास्टर है। तो आपको दिख रहा होगा, हमें बहुत सारे मास्टर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये मेरे ड्रॉप डाउन है सारे, मेरे पास 100 से ज़्यादा मास्टर्स है। अब यहाँ पे जैसे मैं अगर आपको एक मास्टर एक्सप्लेन करूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको जाना है। मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस का नेम आ रहा है, ठीक है। और डिस्प्ले नेम, ये दोनों कॉमन रहते हैं। ये प्रोसेस का नेम और डिस्प्ले में आपको क्या नेम करना है। डिस्प्ले मतलब कि प्रिंट फॉर्मेट पे आपको कौन सा नाम नेम कल्चर चाहिए, रिक्वायरमेंट है आपके लिए, ठीक है। अंडर डिपार्टमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे, अंडर डिपार्टमेंट, ठीक है, कि किस डिपार्टमेंट में वर्किंग करता है। इसकी लिंकिंग एआरपी में आपके प्रोडक्शंस में होती है। मतलब जहाँ जहाँ भी इसका पार्ट है वो डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है, वहाँ जाती है। टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये देखिए। अभी इतनी तरह के टाइप ऑफ चार्ज, ये डिपेंड करता है प्रिंटर टू प्रिंटर्स, ठीक है। वो किस तरीके से अपने रेट को चार्ज कर रहा है, सही फॉर्मुलेशन यहाँ पे वो ले सकता है ताकि उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर चले। अभी वो मैन्युअली कर रहा है सारी चीजें, राइट। अभी वो मैनुअल कॉस्टिंग निकाल रहा है, तो मैनुअल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, लेमिनेशन का रेट काउंट कर रहा है, पंचिंग का रेट काउंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या टाइप ऑफ चार्जेस वो यूज करता है सिस्टम में, मैन्युअली उसके सिस्टम में, तो ईआरपी में उसको पुट करवाते हैं। तो ये सारे जो टाइप ऑफ चार्जेस हैं, इतनी तरह के टाइप ऑफ चार्जेस है। इम्प्लीमेंटेशन टीम को ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में, है ना। ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, ठीक है, प्रिंटर्स के अकॉर्डिंग चलता है ये। क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, प्रिंटर। ये प्रोडक्ट किसको सर्व कर रहे हैं हम, प्रिंटर्स को। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारा यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ज अप्लीकेबल का एक बटन है। सो मैं इसको लोबेट करो, क्या होता है चार्ज अप्लीकेबल, पता है आपको ये। कौन सा सर? ये चार्ज अप्लीकेबल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, किस किस केस में काम आता है, किस किस प्रोसेस के केस में। चार्जेस एप्लीकेबल। हाँ, बटन दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ बटन है चार्ज अप्लीकेबल, और अच्छा, चार ये, ड्रॉप डाउन है हाँ। इसमें। हाँ हाँ। राइट राइट, ये जो जैसे कि जो शीट लेते हैं ना अपन, तो मैक्रेडी को अगर यहाँ पे जो ये चार ये दे रखे अपन ने फॉर्मूला कि जैसे हम्म। कि एक्चुअल शीट प्लस मैक्रेडी वेस्टेज शीट पे भी काउंट करेगा, या ओनली एक्चुअल शीट पे अपन चार्जेस लेंगे, जो इसका प्रोसेस चार्जेस है वो उसकी बात हो रही है। ओके, और कुछ और कोई बोलना चाहेगा इम्प्लीमेंटेशन टीम से, और कोई है अवेलेबल, और अच्छा वो डिटेल करेगा इसकी। देखिए मैं बताता हूँ, जो ये फॉर्मुलेशन है ना, किस किस फॉर्म में ये काम आती है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी परफॉर्मेंस शीट में आ रही है ना, ये शीट लिखा हुआ, देखिए शीट लिखा हुआ दिख रहा है, शीट। जहाँ जहाँ भी चार्जेस शीट में आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक आएगा। जहाँ पे शीट का फॉर्मुलेशन नहीं होगा वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार्जेस अप्लीकेबल। मतलब आप जो फॉर्मुलेशन यहाँ पे लगा रहे हो वो किस पर्टिकुलर शीट्स पे, किस फॉर्मुलेशन पे चार्ज होगा। एक्सेल शीट का मतलब होता है, जैसे मैंने कॉस्टिंग करी थी, आपने देखा होगा वहाँ शीट की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक आ रही थी, कितनी शीट लग रही है। तो वो मेरी एक्चुअल शीट है, ठीक है, एक्चुअल शीट उस पर काउंट हो रहा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक मेकडी सीट्स होती है। जब हम मशीन मास्टर्स में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा मेकडी सीट्स मतलब कि जो मशीन को स्टार्टअप करने का, जो आप जो उसको चालू करते हैं तो उसमें कुछ रजिस्टर सेट करने के लिए उसको ऑन किया जाता है। तो उसमें जो वेस्टेज होता है बेसिकली वो चार्जेस से बोल होता है। तो आप उस पर भी चार्ज करते हैं क्या। तो ये ऑप्शन है, ये प्रिंटर टू प्रिंटर वेरी करते हैं वो कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। वो एक्सेल शीट पे चार्ज करते हैं कि मैक्रेडी को भी काउंट करते हैं, वेस्टेज को भी काउंट करते हैं क्या, या एक्चुअल शीट, मैक्रेडी शीट, वेस्टेज तीनों को काउंट करते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये परार कॉस्टिंग के पैरामीटर हमारे परार कॉस्टिंग का भी फीचर है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है साइज कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसका मतलब आप एक्सप्लेन करोगे, कौन करेगा, कौन इम्प्लीमेंटेशन टीम से, किसने ज्वाइन किया अभी। ललिता मैडम आप अवेलेबल हैं। यस सर। ये किस केस में काम आता है साइज, ये वाला ये फॉर्मुलेशन क्या है ये। ये जैसे कुछ लेमिनेशन होता है या ड्रिप ऑफ होती है या हेलो, कोटिंग आपकी होती वॉइस है नहीं आ रही। अगर। हाँ।
आ तो रही आवाज। हाँ, तो उस यूवी केस में ट्रिफॉप का यूज एक होता है ऑपरेशन कि बना रखा है, तो हाँ यूवी ट्रिफॉप का एक ऑपरेशन बना रखा है मैंने, राइट। बना हाँ, रखा। अब मुझे ये ठीक जो है। रिपोफ है इसका जो आपका वॉइस। मैंने इसी हम्म। स्पीकर पे रखा हुआ है ना, इसलिए मत बोलूं। हाँ, बोलो 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 बोलो, हाँ। मतलब जैसे लेमिनेशन हुआ है, रिपोफ के केस में यूज होता है कि अगर आपको पूरी शीट पे करना है तो आप सिर्फ हम्म। प्रोसेस आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपका जो प्लान आया है तो जिस कट साइज पे उस पे वो चार्ज करेगा। अगर आपको जैसे कि इम्बोजिंग करना है तो उसका स्पेसिफिक यहाँ पर आएगा, तो आपको स्पेसिफिक साइज डालनी पड़ेगी। 30 साइज पे ही मेरा इम्बोजिंग होएगा। और और नन नन। का नन रहेगा। नन किसी केस में यूज नहीं होएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप उसको नन छोड़ दीजिए। ओके, मैं आपको बिल्कुल अच्छा था, बढ़िया है, मैं बताता हूँ फिर, ठीक है। तो देखिए, प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब हमने कॉस्ट एस्टिमेशन वाला पार्ट समझा था, तो वहाँ पे पेपर साइज और कट साइज लिखा हुआ था, राइट, जहाँ पे प्रिंटिंग का पूरा डायग्राम बना था। क्लियर है सबको, जो कल मैंने दिखाया था, बॉक्स की पूरी प्लानिंग गई थी। तो वो पूरी शीट पे अगर मुझे कुछ चार्ज करना है, जैसे क्या होता है, कोटिंग के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कोटिंग में, जैसे यूवी कर रहे हैं हम, लेमिनेशन कर रहे हैं, ड्रिप ऑफ कर रहे हैं, तो वो पूरी शीट पे अप्लीकेबल होगा। तो उस केस में क्या होता है, यूजर सिलेक्ट करता है प्रोसेस, क्योंकि उसको पूरी शीट पे चार्ज करना है। क्लियर है ना। देखो, पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि फिर आपको जो मैं लैंड कराना चाहता हूँ लैंड होगा नहीं प्रॉपर, ठीक है। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब हमने एस्टिमेशन देखा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम ने लेआउट बना के दिया प्लानिंग का। मतलब वो पूरी शीट्स की प्रोसेस साइज है, तो उस पर अगर मुझे चार्ज करना है तो मैं प्रोसेस को ऐड करूंगा। मेरे प्रोसेस मास्टर में क्या होगा, जब मैं कोई ऑपरेशन मैंडेटरी करूंगा, जैसे यूवी का बना रहा हूँ, लेमिनेशन बना रहा हूँ, है ना, जितने भी कोटिंग ऑपरेशन हो गए, लेमिनेशन, यूवी, ड्रिप ऑफ, है ना, लेमिनेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मेरे को अगर पूरी शीट पे एप्लीकेबल करना है तो प्रोसेस को सिलेक्ट करूंगा, ताकि ऑटोमेटिक सिस्टम काउंट कर ले प्रोसेस साइज को लेके, ठीक है। दूसरा मैडम ने बताया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कब काम आता है, जब आपको पर्टिकुलर एरिया पे ही कोटिंग करनी हो। जैसे कोटिंग के केस में क्या होता है कि यूवी हो गया, लेमिनेशन हो गया, बहुत सारे कोटिंग ऑपरेशन होते हैं। एक होता है स्पॉट यूवी, जो पर्टिकुलर एरिया पे चलता है। आपको ये भी पता करके आना है, आपका सबका होमवर्क है, कि लेमिनेशन, यूवी लेमिनेशन, यूवी ड्रिप ऑफ क्या होता है, जैसे विक्रम सर ने बताया था, मशीन में लेम से सूखता है यूवी, केमिकल के थ्रू, ठीक है। वैसे ही यूवी स्पॉट का एग्जांपल है ना, तीन चार चीजें अपने लेवल पे आपको थ्री पीटी करके सीखनी है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको कोटिंग करनी है, एम्बोजिंग करनी है। और नन का केस होता है जहाँ पे आप यूनिट को कंसिडर रखते हो, जहाँ पे कोई आपको कोई कन्वर्जन नहीं करना है। जैसे सीट की बात हो गई तो पर 1000 सीट्स काउंट हो रही है ना, यूनिट्स में नंबर ऑफ बॉक्स काउंट हो रही है, तो वहाँ पे नन का केस यूज होता है। क्लियर हुआ। प्रोसेस, स्पेसिफिक और नन, तीन को अपनी 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 कैपेबिलिटी है, अपने अपने प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस ऑटोमेटिक ले लेगा, प्रोसेस में आप कंसिडर करोगे तो स्पेसिफिक, आपको एरिया टाइप करना तो आपको स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, ताकि आप टाइप कर दो, सिस्टम उस पर्टिकुलर एरिया का क्रिएट काउंट कर ले। नन का मतलब होगा कि अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है जहाँ पे काउंटिंग हो रही है, जैसे यूनिट्स का केस हो गया, सीट्स का हो गया, तो वो नन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीट, यहाँ पे आपको तीन यूनिट दिख रहे होंगे, सीट स्टार्ट यूनिट, एंड यूनिट, कोई यूनिट कन्वर्जन, है ना, ये तीन यूनिट। अब ये बताएंगे कौन है इम्प्लीमेंटेशन से। मनीष जी, मनीष क्यों है, आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको ये पता है ये तीनों चीजें कहाँ से लिंक होती है, आपको पता है ये स्टार्ट यूनिट, एंड यूनिट और यूनिट कन्वर्जन, ये का काम आता है, आपको पता है। ये ईआरपी के कौन से मॉड्यूल से कनेक्ट है, यस सर। ये स्टार्ट यूनिट, एंड यूनिट और यूनिट कौन सा कन्वर्जन। बोला? स्टार्ट यूनिट, ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये स्टार्ट यूनिट, एंड स्टार्ट यूनिट और यूनिट यूनिट कन्वर्जन। यूनिट। हाँ, स्टार्ट एंड यूनिट। सर हेलो। एग्जैक्ट तो पता नहीं, बट फिर भी ये स्टार्ट यूनिट और एंड यूनिट सर, वो चलो जो ठीक, शीट कोई इशू नहीं है। शीट किस हाँ। यूनिट से स्टार्ट हुआ, हम्म। किस ठीक है, कोई यूनिट दिक्कत नहीं, से शुभम स्टार्ट बताओ। हुआ और किस यूनिट पर एंड। शिवम आप बताओ कि ये कहाँ पे लिंक होता है और किस केस में काम आता है, कहाँ पे लिंक है, पहले ये तो जो बताओ होता किस है मॉड्यूल से अपने लिंक है जब ये। ये अपने प्रोडक्शन मॉड्यूल से लिंक हम्म। होता है, जैसे कि जो डाई पंचिंग की अगर प्रोसेस की बात करूँ, तो एक शीट पे मान ली जाए कि 10 हफ्ते, तो स्टार्ट शीट में होगा और उसका जो एंड होगा
वो अप से हाँ उसका एंड भी शीट में होगा, और जब यूनिट कन्वर्जन जो रहेगा उसका वो अप यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉक्स से जो अपन ने प्रिंटिंग किया है वो अलग करना पड़ेगा ना अपने को, पूरी शीट तो अपन कस्टमर को दे नहीं सकते इसमें। तो उसके लिए स्टार्ट यूनिट एंड यूनिट ये, और ये बिल्कुल जो राइट, काम आता है ये अपने प्रोडक्शन में काम आता है। बिल्कुल राइट। तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं सीट स्टार्ट यूनिट एंड यूनिट और यूनिट कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम में। ये डिफाइन करता है कि आपका जो प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वो इसी पे करता है। आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो कटिंग ऑपरेशन का क्या रहेगा, शीट जारी है फीडर में। जैसे विक्रम सर ने आपको एक मशीन का वो दिया था, वीडियो चलाया था मशीन का, आपको भी दिया था कि मशीन में कैसे फीडर होता है और डिलीवरी सेक्शन होता है, जहाँ पे वो डिलीवरी से प्रिंट होके आ रहा है और रखा रहा है। तो उस पूरे कन्वर्जन में क्या हो रहा है, सीट जा रही है, सीट ही निकल रही है। तो कन्वर्जन केस में नन होता है। देखिए अभी इस केस में क्या है, यूवी कोटिंग, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, शीट है। तो शीट पूरी जा रही है मशीन में, यूवी हो रहा है, और फीडर पे पूरी फीड होके डिलीवरी से पूरी शीट निकल रही है, मतलब कन्वर्जन नहीं है उस केस में। कभी कभी जैसे पंचिंग का ऑपरेशन हो गया, डाई पंचिंग का, तो उसमें क्या होता है, शीट जारी है और शीट जैसी पंच हो रही है तो अलग आपस में डिवाइड हो रही है ना, बॉक्स बन के निकल रहे हैं, अप्स निकल रहे हैं, फिर पेस्टिंग होके ऐसा। तो इस कन्वर्जन की इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्शन मॉड्यूल से। तो यहाँ पे एक एक जो पैरामीटर आपको दिख रहा है ना, कहीं कहीं लिंक है। तो ये पूरा सेक्शन लिंक है आपके प्रोडक्शन से। अगर यहाँ पे कुछ भी आगे पीछे या कन्वर्जन में आपने कुछ गलत सिलेक्ट कर लिया तो ये आपका प्रोडक्शन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आपका जो प्रोडक्शन मॉड्यूल से इम्प्लीमेंटेशन को पता है अच्छे से कि ये कन्वर्जन अगर गलत हुआ तो आगे प्रोडक्शन क्वालिटी में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। रितेश सर, ये डाई पंच के केस में स्टार्ट तो शीट रहेगी और एंड अप्स रहेगा ना, तो अप्स कन्वर्जन होगा ना, शीट नहीं रहेगा ना, एंड अप्स रहेगा। एंड अप से नहीं रहेगा, शीट ही आता है मैडम, हाँ, और यूनिट कन्वर्जन अप से नहीं, यूनिट करना पड़ेगा। सीट रहेगी, सीट रहेगी, यूनिट कन्वर्जन अप्स कन्वर्जन हो शीट जाएगा। एंड भी शीट कैसे होएगी, अप्स आएगा ना उसका। क्योंकि मैडम होता क्या है, पूरी शीट बाहर निकालते हैं, ऐसा थोड़ी कि वहीं पे डाई पंचिंग की मशीन पे अंदर ही वो बॉक्स से निकाल सकता है, वो दिक्कत लगाता है। या डिस्कशन बाद में कर लेंगे, मैं बता दूंगा, है ना। ये तो अभी यूवी का बता रहा हूँ, डाई पंचिंग केस में अलग होता है। ठीक है, रेट्स यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर आइटम के रेट्स है वो आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी टू बी चार्ज, अगर मिनिमम क्वांटिटी का मेरा कोई स्लेब है तो वो मैं मिनिमम क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का कोई मिनिमम चार्जेस है तो मिनिमम चार्जेस ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेक रेडी सेटअप चार्जेस, इस पर्टिकुलर मशीन पे भी अगर मुझे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन किसी मशीन पर परफॉर्म हो रहा है, तो अगर मुझे उस मशीन का मिनिमम कॉस्ट डालना है, सेटअप कॉस्ट डालना है, तो भी मैं चार्जेस ले सकता हूँ। ये प्रोसेस का पर्पस क्या है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन दिए हैं, है ना। जैसे एस्टिमेशन तक सिलेक्ट करूंगा तो ये आगे मुझे शो नहीं होगा कहीं पे भी, अगर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को मैं एस्टिमेशन में सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने तो प्रोडक्शन तक सिलेक्ट कर रखा है, तो ये प्रोडक्शन तक मुझे फ्लो करेगा। ठीक है, इसमें आपको नीचे दिख रहा होगा कि यहाँ पे यस और नो। ठीक है, टूल रिक्वायरमेंट का एक बटन है यहाँ पे, यस और नो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये मेरे टूल है जो मैंने इसमें ऐड करके रखे हैं सिस्टम में। तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि अगर अब मुझे कोई टूल एलोकेट करना है तो मैं दूंगा। टूल किस किस केस में काम आता है, तो आप बताओ कौन कौन से प्रोसेस में, कौन कौन से ऑपरेशन में टूल जरूरी होता है। डाई पंचिंग। कौन बोला, और डाई के अलावा, डाई बहुत कॉमन, इसके अलावा और कहाँ का टूल लगता है। प्लेट मेकिंग, डाई, प्रिंटिंग के केस में कोई प्लेट लगती है सर। एम्बोजिंग में और एम्बोस। हाँ बिल्कुल राइट। और नाम दिख रहे टूल के, विक्रम सर ने आपको जब हमने प्रीवियस ट्रेनिंग करी थी तो आपको बताया था कि फ्लेक्सो पैटर्न में एनालॉग सिलेंडर होता है, राइट, एनालॉग्स होता है। और क्या क्या होता है, एनालॉग सिलेंडर था, एक इम्प्रेशन सिलेंडर था, वो भी टूल ही है सब। देखो एनालॉग सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा टूल के। तो जिस पे टूल रिक्वायरमेंट है आप उसको यस करोगे तो क्या होगा, यस करने, अगर मैं इस पर यस कर देता हूँ तो क्या होगा, यस का क्या बेनिफिट मिल, अगर मैंने इस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे यस कर दिया कि मैं डाई पंचिंग कर रहा हूँ, मेरा टूल अलोकेट है यस, ठीक है, मैंने इसको अप्लीकेबल कर दिया, तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा। अभी आ रही है मैंने सर। पूछा था कि अगर यस कर देता हूँ, अभी आ रही है, हेलो, हाँ आ रही है, आ रही है। अगर मैं यस करता हूँ यहाँ पे बटन पे, तो इसका मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मैंने यस कर दिया टूल को। तो ये पर्टिकुलर मैं बता दूं। हाँ यस यस बताओ।
ये जो है टूल रिक्वायर्ड था, जो अपन जब जॉब कार्ड के जैसे कि डाई पंचिंग के डाई में ब्लेड लगती है, क्योंकि बॉक्स वगैरह को कट करने के लिए, शीट को कट करने के लिए, तो उसके लिए गार्डिंग ये टूल एलोकेट होता है, जो डाई एलोकेट होती है प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग टूल रिक्वायर्ड होते हैं, तो फिर ये अपना जॉब कार्ड पे काम आता है, बिल्कुल वहाँ पे राइट। हाँ एलोकेट कर सकते हैं। डन है, बिल्कुल राइट। तो इससे बेनिफिट ये है कि अगर मैंने टूल एलोकेट कर दिया है तो कॉस्ट एस्टिमेशन पे टूल ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाएगा उस प्रोसेस पे। दूसरा, जब मैं जॉब कार्ड्स बनूंगा, आगे जॉब कार्ड पे बढ़ेंगे, जब मैं जॉब कार्ड बनाऊंगा तो वो टूल उस पर दिखेगा मुझे कि इस पे टूल रिकॉर्ड, ताकि मेरे लिए वो टूल को ढूंढना ना पड़े, वो एलोकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। मेरे को अलग से उसको देखना ना पड़े किस जगह पे रखा हुआ है, ऐसे टूल एलोकेशन का ऑप्शन देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्वांटिटी वाला मैंने समझाया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये रेडियो बटन दिख रहा है, ठीक है। इस ऑनलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्प्ले कोटेशन, ये बेसिकली अथॉरिटी बेस्ड होता है। इन ऑनलाइन प्रोडक्शन बहुत सारी मशीन पे क्या होता है, आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन आ रही है उसमें क्या होता है, प्रिंटिंग के साथ में यूवी कोटिंग हो जाती है, यूवी डिफॉप भी साथ में हो जाता है, यूवी लेमिनेशन जो क्लेम ऐड करके वो साथ में कर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रोसेस है, जैसे फ्लेक्सो के केस में, फ्लेक्सो के केस में मोर देन 80% प्रोसेस ऑनलाइन हो जाती है आजकल, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। प्रिंट होते होते स्लिट भी कर देते हैं, है ना, इंस्पेक्शन भी हो जाता है, तीन चार चीजें प्रोसेस हो जाती है। तो उस केस में अगर ये ऑनलाइन होता है तो आपको इस पर क्लिक करना है कि ऑनलाइन प्रोसेस है ये, तो हम इसको कंसिडर करेंगे प्रिंटिंग के साथ में, है ना। डिस्प्ले इन कोटेशन, पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कोटेशन के फॉर्मेट पे चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको दिखाना है मुझे कि ये ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे इसकी कॉस्ट इतनी हाई जा रही है, तो आप डिस्प्ले कोटेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लेब रेट का ऑप्शन है कि अगर मुझे स्लेब लेना है, मेरा ऑपरेशन का रेट चार्ज है, जैसे मैंने यहाँ कॉमन डाला हुआ है, मुझे क्वांटिटी वाइज स्लेब चार्जेस करना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। मशीन एलोकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, मशीन है मेरे पास, ठीक है, कौन सी मशीन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, ताकि जब मैं प्रोडक्शन ऐड करूँ या प्रोडक्शन की एंट्री करूँ तो मेरे लिए इजी हो वो उसको अप्लीकेबल करना, मुझे ढूंढना ना पड़े। जैसे मैंने क्लिक किया प्रोसेस, मशीन मशीन पे ऑटोमेटिक प्रोसेस लग के आ गई, ठीक है। ये डिफॉल्ट एलोकेशन है मशीन टू मशीन, ये देखिए ये मटेरियल का एलोकेशन है उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे। जैसे इंक में मुझे डिफॉल्ट एलोकेशन करना है 4 आइटम, CMY के अलग अलग कलर यूज हो रहे हैं, स्पेशल कलर यूज हो रहे हैं, यूवी लेमिनेशन पे अलग अलग टाइप वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से बेसिकली ये और प्रोसेस मास्टर है पूरा, ठीक है। लास्ट 2 मिनट से अपने पास, के बाद हम इसको क्लोज करेंगे, कल थोड़ा डिटेल सेशन लेंगे इस पर्टिकुलर आगे के जो मास्टर बचे हुए हमारे, मेजर मेजर कैटेगरी और मशीन मास्टर कवर करेंगे कल हम, ठीक है, एक बार। और फिर वापस कॉस्ट एस्टिमेशन पे फिर से फोकस करेंगे, फिर आगे का पार्ट ले। और अगर विक्रम सर अवेलेबल होगा नेक्स्ट वीक तो वो आपको पूरा रिकेप भी कर देंगे वर्बली डिटेल्स में कि किस किस तरह के सिस्टम में प्रोसेस होती है, ठीक है।